श्री कृष्णा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आज बात करूंगा। जीवन में लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। जिसने एक बार जो रास्ता बना दिया उसी में चलते रहोगे अगर, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? आपका जो रचनात्मक दिमाग है कहाँ से काम करेगा? कृष्ण ने इसका खंडन किया। हमेशा लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। नियम जो बनाए जाते हैं वह हमारे लिए होते हैं, हम नियम के लिए नहीं होते। कई बार जो नियम बने हैं हम उसी पर चलते रहते हैं, नियम पुराने हो गए हैं, हम उसको अपडेट नहीं करते हैं, जिससे हमको परेशानी भोगना पड़ता है। कृष्ण ने कभी भी लकीर की फकीर वाली बात नहीं की, न लकीर में जो लकीर बनी उसमें चले। जैसे बचपन में पहले ग्वाल बाल मक्खन को पैदा करके सारा मक्खन ले जा करके और कम दामों पे मथुरा पे जाके बेचते थे, लेकिन कृष्ण ने उसका खंडन किया। पहले तुम खाओ, बलवान बनो, और मक्खन को ले जा करके मथुरा में नहीं बेचो, मना किया। सदियों से चली आ रही परंपरा इंद्र पूजा, नहीं, इंद्र की पूजा नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा करो, जिससे हमको चारा अनाज मिलता है खुद के लिए, अपनी गाय के लिए। उसका खंडन किया। एक धारणा थी कि कंस इतना अत्याचारी है, इतना बलवान है, उसको लड़ने के लिए हमको बहुत बड़ी सेना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने खंडन किया। सेना ने क्या बिगाड़ा है? सेना तो नौकरी करती है किसी दूसरे के कहने पर। सैनिक क्या बिगाड़े हैं बेचारे? और सैनिक चाहते हुए युद्ध करना, वह सब त्रस्त हैं कंस से। तो कृष्ण ने जो है उसका भी खंडन किया। कंस से लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि सेना की आवश्यकता हो। एक व्यक्ति भी जाकर के और कंस से लड़ सकता है, कंस को मार सकता है, और उसको कृष्ण ने अपनाया। और आगे गए तो बोला धारणा थी कि युद्ध में पराजित होना यानी अपमान होना। कृष्ण ने उसका भी विरोध किया, और विरोध ही नहीं किया बल्कि पालन किया। जो है 17 बार जरासंध से हारने के बाद 18वीं बार वह खुद वहां से भाग गए मथुरा छोड़ करके। कालयवन ने पीछा किया। कई बार हम युद्ध लड़ करके नहीं बल्कि रणनीति से भी जीत सकते हैं, और जो है मुकुंद के द्वारा कालयवन का वध करवा दिया। धारणा है कि नहीं हम थल में ही बना सकते हैं जल, तो कृष्ण ने उसका भी खंडन किया। और जल के अंदर घर बना करके आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट हम लोग देखते हैं, बड़े महंगे रेस्टोरेंट जिनमें जैसे कई हजारों की चाय मिलती है, जल के अंदर बने हुए हैं, कहते बहुत अच्छा है। उसको पहले ही भगवान ने अपनी क्रिएटिविटी दिमाग से जो है उसको पैदा किया और बनाया, समुद्र के अंदर घर बनाया। और तो और उन्होंने पांडव की यहाँ बहुत कम सेना थी, मानना था हम जीत नहीं सकते, लेकिन उसको भी खंडन किया और पांडव की यहाँ खड़े होकर अपनी रणनीति के दम पर, और जो है लकीर का फकीर नहीं बल्कि उसको भी खंडन करके और पांडवों को युद्ध की में जीत विजय दिलाई। इसलिए कभी भी लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। अपना दिमाग चलाओ, अपना क्रिएटिविटी लाओ। हम नियम के लिए हैं, नियम हमारे लिए नहीं है। हम अगर कोई नियम बना गया है, हो सकता है बना गया, हमको उसमें चलना है, लेकिन यह संसार, यह दुनिया हर 10 साल में अपडेट हो रही है। जो 90 में था वो 2000 में नहीं था, 2000 में था, 2010 में नहीं था, 2020 में वह नहीं है। आगे देखेंगे 2030 में वह भारत नहीं रहेगा। हर 10 साल में अपडेट हो रहा है, हमको भी अपडेट होना पड़ेगा। भीष्म पितामह अपडेट नहीं हुए। कहाँ 3 पीढ़ी पहले अपने पिता को वचन दिया था, मैं इस सिंहासन पर बैठने वाले हर एक व्यक्ति के हर एक व्यक्ति में अपने पिता का रूप देखूंगा। और उसमें आगे चल करके धृतराष्ट्र, दुर्योधन जैसे अत्याचारी लोग उस सिंहासन पर बैठे, और भीष्म पितामह न चाहते हुए भी उसका साथ देते रहे। क्यों? क्योंकि अपने नियम को अपडेट नहीं किया। इसलिए नियम को अपडेट करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।